Hello students, welcome to the second last lecture of complement on set, complement of set. complement of set को थोड़ा बहुत आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है ना। हम लोग इन डेप्थ जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। बट सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हमारा ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 है और हमेशा यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा, देयर विल ऑलवेज बी ए यूनिवर्सल सेट, तभी तो हम कॉम्प्लीमेंट बताएंगे ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है और एक सेट गिवन है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। साथ ही साथ आप यूनिवर्सल सेट का भी कॉम्प्लीमेंट बात कर सकते हैं, बट फॉर एक एग्जांपल कि हमारा यूनिवर्सल सेट है, एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, सेट ए है हमारा 2 3 4, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है दोज एलिमेंट्स विच आर part of universal set, which are part of universal set but is not part of A, या फिर एक तरीके से आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू u माइनस ए। जैसे अगर हमारा यहाँ पे एलिमेंट क्या था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, है ना। तो ये हमारे यूनिवर्सल सेट है। ए में कौन कौन सा है, 2 3 4, तो बाकी बचे एलिमेंट कौन कौन से हुए। सो माई आंसर विल बी 1 5 एंड 6। दिस विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। किससे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन द गिवन यूनिवर्सल सेट, ठीक है। आई होप अभी तक क्लियर होगा। हम लोग इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेन डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे, है ना। एक दो एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है। इसे हम हटा देते हैं। कुल जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यू, ठीक है, और हमारे पास ए एक सेट है, ये ए है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट्स से ए के सारे एलिमेंट किससे हम डिनोट करते हैं, इस रेड एलिमेंट से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए में है, दोज आर पार्ट ऑफ द सेट ए, इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेड कलर, एंड दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ सेट ए आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्लू कलर, ठीक है। कूल। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि फॉर एक एग्जांपल कि हमारा जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा दैट वुड बी u माइनस ए, लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। दैट शुड बी वेरी सिंपल, ठीक है। ये काफ़ी इंट्यूटिव है ना, कि भाई ए सेट हमारा ये है, ए सेट इज दिस, राइट। जो एलिमेंट ए में नहीं है वो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे, ठीक है। अब जैसे एक बात बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मेरा सेट ये था, ये मेरा यू है, ये मेरा सेट ए है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके बाहर का सारा एलिमेंट, राइट। दिस विल बी माई ए कॉम्प्लीमेंट, ये सारे एलिमेंट। अब इस ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हमने दोबारा कॉम्प्लीमेंट लिया तो इसका क्या मतलब है कि ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर उतना कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसे एक और बार समझने की कोशिश करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया है ना, ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, विच आर नॉट पार्ट ऑफ सेट ए, ठीक है। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट को बी बोल दिया, ठीक है।
अब यार ये बी है हमारा, दिस इज सेट बी। अब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो सारे एलिमेंट, दोज ऑल एलिमेंट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ बी। तो बी का पार्ट तो यही ए सेट ही है, क्योंकि एवरी अदर एलिमेंट इज पार्ट ऑफ बी, तो दिस विल बी बी, दिस विल बी ए। तो हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट विल बी सेट ए, राइट? क्लियर है ना? फॉर एक एग्जाम्पल, एक और छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं कि लेट्स से अगर हमारे पास दे रखा है, देयर इज अ क्वेश्चन कि क्लास 11 है ना, इसमें ऑल स्टूडेंट्स इन कोएड स्कूल, कोएड स्कूल क्या होता है, वेयर गर्ल्स एंड बॉयज स्टडी टुगेदर, ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 11 इन ए कोएड स्कूल, ठीक है? ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है? सेट ए है ऑल बॉयज रीडिंग इन क्लास 11, है ना? तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा और हमेशा हम लोग किसके परस्पेक्टिव से निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट के, राइट? तो चूंकि हमारा ए क्या बोलता है कि ऑल दोज, वो ए तो हमारे पास अगर यूनिवर्सल सेट ये है तो इसमें बॉयज़ भी है और गर्ल्स भी है, राइट? अगर बॉयज़ हमारा ए है, सेट ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, राइट? वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो कौन कौन सा एलिमेंट नहीं, गर्ल्स, सो ऑल द गर्ल्स, ठीक है? चलो ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? एक बात बताओ, जैसे कि फॉर एक एग्जाम, साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा भैया, अगर ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब होता है कि सारे एलिमेंट इज पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो वो सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के पार्ट नहीं है वो कौन कौन से, 5, राइट? वो सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के मेंबर नहीं है वो कौन से, 5। सिमिलरली 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है? ठीक है, चलो थोड़ा सा और इसमें हम लोग डीप में जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे अगर हमारा सेट ए है विच इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसे सेट ए नहीं कहते, इसे हम यूनिवर्सल सेट कह देते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सेट ए है हमारा सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, व्हाट वुड बी ए कॉम्प्लीमेंट, सोचो थोड़ा। तो एक तरीके से हमारे क्या लिखा हुआ है, हमारा सेट यू क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 से लेके चलता जा रहा है, और सेट हमारा ए क्या लिखा हुआ है, 2 4 6 से चलता जा रहा है। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ वो सारे एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है, तो इट विल बी 1 3 5 एंड सो ऑन। तो हम इसे लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, राइट? है ना? काफ़ी सिंपल है, इसे बस इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट है यू, ये गिवन है, हमारे पास एक सेट है ए, ये गिवन है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो ऑल दोज एलिमेंट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ ए विल बी ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? थोड़ा सा इसमें हम लोग डीप जाते हैं और इंटरसेक्शंस एंड यूनियंस पे जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ए यूनियन बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है? अब इसे हम लोग क्या करते हैं कि वेन डायग्राम के थ्रू निकालने का कोशिश करते हैं। मान लो मेरा सेट ए ये है, सेट बी ये है, ए ये है, बी ये है, ठीक है? तो ए यूनियन बी तो क्या हो जाएगा, ऑल दोज एलिमेंट्स जो इसमें है ना, राइट? तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, व्हाट वुड बी दैट, कि वो सारे एलिमेंट जो इसके बाहर है, राइट?
हम लिख सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल ट्रू है, ये हमारा बाहर वाला यूनिवर्सल सेट है। आई कैन राइट कि ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ ए यूनियन बी विल बी द आंसर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो इसे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। तो एक तरीके से सोचो कि मेरा ये तो ऑब्वियस है ए का मेंबर है, तो ये बाहर वाला क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, इतना लो, राइट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना। अगर हम इसे एक बार दोबारा से मिटा के ट्राई करें एनालाइज करने का, विजुअलाइज करने का, राइट, तो ये हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा बी है। सिर्फ ये सोचो कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, सिर्फ ये सोचो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरे सारे एलिमेंट्स हैं, ये भी होंगे, राइट, ये बी भी उसमें आ जाता है कि नहीं, है ना। मतलब जब ए कॉम्प्लीमेंट, व्हेन आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट ए कॉम्प्लीमेंट, तो हमें बी के बारे में तो सोचना ही नहीं है, आई विल थिंक ओनली अबाउट ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली व्हेन आई विल थिंक अबाउट बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम सोचेंगे, तो डैट वुड बी दिस एलिमेंट, बी के बाहर के सारे एलिमेंट, राइट। आप लोग भी इसे अपने कॉपी में विजुअलाइज करने का ट्राई करिएगा कि हम ये क्या प्लॉट करने का ट्राई कर रहे हैं, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं क्या यार कि हमें ये सारे एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए जो इन सेट के बाहर है, हमें ये सारे एलिमेंट चाहिए, मतलब इस वाले सर्कल को हटा दो, है ना, ये वाला जो व्यू है ना, ये हमारा ए और बी यूनियन है, राइट। तो इसके बाहर के सारे एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, दिस विल बी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट। तो क्या हम उसे लिख सकते हैं क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमने क्यों लिखा है, अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरा, इसके बाहर के सारे एलिमेंट, राइट। हम यूनियन तो डेफिनेटली नहीं लिख सकते, वरना आप देखो ये वाला एलिमेंट हम 2 बार काउंट करेंगे, राइट। ये वाला एलिमेंट ए है ना, ये वाला एलिमेंट हमारा ए कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है ना, जो यहाँ पे कोई एक एलिमेंट होगा, दिस इज पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो एंड बी कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो। बट अगर हम इंटरसेक्शन में लेंगे तो हम एक बार ही लिखेंगे, राइट। साथ ही साथ वन मोर थिंग, इसको आप लोग अपने एंड पे एक बार ट्राई करके देखिएगा। हालांकि हम आपको एक और एग्जांपल कराते हैं जिससे थोड़ा सा और आपको बेटर होगा याद रखने में, समझने में, वो थोड़ा सा सिंपल होगा विजुअलाइज करने में भी, ठीक है। हम फिर से वापस इस पे आएंगे। जैसे कि अगर हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मान लो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सिर्फ ये वाला पार्ट है, राइट, सिर्फ ये वाला पार्ट है, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, काइंड ऑफ सोचो, हम इसको लिख सकते हैं काइंड ऑफ यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हालांकि इसका मतलब भी होता है, आप ए इंटरसेक्शन को भी ऐसे ही लिखते हैं, यू माइनस ए, यू कैन ऑलवेज राइट इट लाइक दैट, राइट, है ना। तो बेसिकली अगर आप इसे सी सेट बोलोगे तो सी कॉम्प्लीमेंट में भी ये सी ही लिखा हुआ है ना। इसको दूसरे किस तरीके से देख सकते हैं, हाउ कैन वी थिंक इट डिफरेंटली, दूसरे एंगल से, कि ये लिखा हुआ है कि यार पूरा ये वाला तो पूरा सेट ले लो, है ना, लेकिन इसमें से हम कौन सा सेट हटा देंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ए तो ले लो, बट हमें एक चीज़ याद रखना है कि उसमें से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना है, ठीक है। साथ ही साथ बी वाला सेट भी ले लो। अगर हमने बी वाला सेट ले लिया, है ना, अगर हमने बी वाला सेट ले लिया तो क्या हो जाएगा, हम इसे 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो ठीक है, एक काम करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट को अगर ले लेंगे तो हमारा क्या क्या मिल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट को ले लेंगे तो मेरा पूरा का पूरा ये वाला रीज़न मिल जाएगा। अगर आप ए और बी के बीच में सोचेंगे तो सिर्फ इस सेट के अंदर ही सोच रहे होंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के बारे में सोचते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट में मेरे को सब मिल जाएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट तो हम ले लेंगे, है ना। साथ ही साथ बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, है ना, बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा,
ये हमारा सेट बी है, तो बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो मेरे को ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, नाउ है ना, नाउ यहाँ पे आप ये सोचो कि किस तरीके से हम इसे, ये पूरे चीज़ को हटा के ए और बी कॉम्प्लीमेंट के टर्म्स में लिख पाएंगे। ठीक, हम लोग इसे एक बार और विजुअलाइज करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो रहा है, देखो जितना ज़्यादा वेन डायग्राम का यूज़ करोगे ना, ये उतना ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे फॉर एक एग्जांपल, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लो। मान लो मेरा 1 2 3 4 5 है, बी कॉम्प्लीमेंट मेरा 3 4 6 7 है। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑब्वियस है यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट होंगे, तो हमारा ए यूनियन बी क्या कहेगा, व्हाट विल बी ए यूनियन बी? भाई 1 तो ले लो एक बार है, 2 भी ले लो, 3 और 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो। ये आपको याद होना चाहिए, हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से क्लासेस की है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा मेरा, ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा मेरा, ओनली 3 and 4 बिकॉज दीज आर द ओनली 2 एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जब हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो हम हमेशा इसे यूनिवर्सल सेट से ही रिलेट करेंगे। तो वो सारे एलिमेंट जो मेरे यूनिवर्सल सेट में नहीं है, यूनिवर्सल सेट में है बट ए में नहीं, तो 1 2 3 4 5 हट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 6 7 8 9 10। राइट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 5 8 9 10। राइट है ना। अब यहाँ पे अगर हम इन सब को हटा दें और यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में आते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, अगर हम उसके बारे में सोचें तो ए यूनियन बी है ना, हमने क्या लिखा था, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 2 3 4 5 6 7। तो हम ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लें तो हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, थिंक अबाउट इट। ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं, दीज आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी। तो वो सारे एलिमेंट जो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, यू माइनस ए यूनियन बी, दिस विल बी माई ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आएगा क्या हमें, दिस विल गिव मी 8 9 एंड 10। क्या इसका आंसर ये भी है क्या, अगर हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया एंड वी न्यू कि ये एलिमेंट क्या था मेरा 6 7 8 9 10, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या था मेरा, है ना 1 2 5 8 9 10। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, ओनली दीज 3 एलिमेंट्स आर कॉमन। साथ ही साथ ये सोचो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे बैठा हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे बैठा हुआ है ना। साथ ही साथ आप ए इंटरसेक्शन बी भी अभी हम लोग निकाले थे, तो वो क्या था, दोनों तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो ये था हमारा 3,4। तो इसको तो हम एक तरीके से ये भी लिख सकते हैं ना, इसको हम ये भी लिख सकते हैं u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, इस u में से 3 और 4 हटा दो तो बाकी सारे एलिमेंट 1 2 5 6 7 8 9 10, और नहीं तो ये वाला निकाल के देखो। ठीक है, इसका और इसका यूनियन निकाल के देखो तो 1 2 आ जाएगा, राइट, 3 4 नहीं आ पाएगा, राइट, 3 और 4 नहीं आएगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, पूरा विजुअलाइज करने की जगह सिर्फ थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं, एलिमेंट्स के टर्म में विजुअलाइज करते हैं। ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को अब हम लोग वहाँ पे वेन डायग्राम में विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो मेरा सेट U है ऐसा, ठीक है, सेट A है, ये बोलता है कि इसके अंदर बस मेरा 1 2 3 और 5 है। ठीक है,
सेट बी है हमारा, इसके अंदर 6 है, 7 है, 9 है। तो एक तरीके से यहाँ पे मेरा सेट ए क्या ले रखा है, 1 2 3 एंड 5। सेट बी हमारा यहाँ पे क्या ले रखा है, ये अगर हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी, तो ये मेरा है 5 6 7 9, राइट। और यहाँ पे चलो हम लोग कुछ एलिमेंट दे देते हैं, 10 11 12 13, ठीक है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट में ये सब कुछ है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा मेरा, है ना, ये तो बहुत ही सिंपल है। सारे एलिमेंट उठा लो यार, बी के भी एलिमेंट उठा लो, ए को हटाना होगा, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट उठा लो, और तो हम इसको लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे यू लिख लो तुम, तो यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है, राइट। तो अब हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू में से ए को हटा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5, करेक्ट, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सिर्फ ये वाला एलिमेंट है, राइट, है ना, इसके अंदर ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बोलता है यार कि सारे एलिमेंट ले लो, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा मेरा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो सारे एलिमेंट जो मेरे ए में नहीं है। तो सोचो, क्या वो मेरे सारे एलिमेंट बता रहा है बी और यूनिवर्सल सेट के। हम यूनिवर्सल सेट नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि उसमें ए भी है। तो हम इसे बोल सकते हैं यार कि बी के तो सारे एलिमेंट ले लो, है ना, साथ ही साथ इसका यूनियन तुम कर दो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या बोलेगा, यार इधर के सारे एलिमेंट ले लो, है ना। हम इसे यू के टर्म में नहीं लिखना चाह रहे हैं, हमारा फाइनल, देखो यू के टर्म में तो तुम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख ही सकते हो, है ना, लेकिन हम इसे यू के टर्म में नहीं लिखना चाहते हैं। हमारा एम है ए और बी के टर्म में लिखने का। तो अगर हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इधर के सारे एलिमेंट, तो उसमें 10 11 12 13 सब आ जाएंगे, 6 7 9 सब आ जाएगा, बस ये वाले एलिमेंट छूट जाएंगे, हाँ या ना। बट हमें, है ना, जब हम ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं तो हमारा ये क्या क्या कवर कर दिया, ये तो 10 11 12 13 कवर कर ही देगा, 6 7 9 भी कर देगा, राइट। लेकिन हमें इधर के भी एलिमेंट चाहिए, है ना, मतलब ये 5 को छोड़ के इधर के भी एलिमेंट चाहिए। तो तुम बी के कॉम्प्लीमेंट ले लो। अगर हम बी के कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट रिपीट होगा। ये जो एलिमेंट है, जो हमारे 10 11 12 13 है, ये रिपीट होंगे, बट इंटरसेक्शन में वो एक ही बार आएंगे। और एक और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो सिर्फ वही एलिमेंट्स पिक करेगा जो हमारे 1 2 3 है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, है ना। हमें हमारा व्हाट इज आवर एम, आवर एम इज टू सिंपली राइट द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। यू के टर्म्स में वी कैन राइट, बट हम लिखना नहीं चाह रहे, वी वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में हमारा क्या होगा, जस्ट थिंक अबाउट ओनली इन टर्म्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट तो ले लो, है ना। यूनिवर्सल सेट में 10 11 12 13, मतलब एक पूरा यूनिवर्सल सेट, मतलब ए और बी को छोड़ के जो बाकी बचा यूनिवर्सल सेट वो उठा लो, ठीक है। वो तो ए कॉम्प्लीमेंट में भी आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट में भी आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, है ना। वी आर टेकिंग इंटरसेक्शन। एक दो छोटा एग्जांपल करो तुम लोग अपने कॉपी में भी, जिस तरीके से हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है, कुछ एक दो और एलिमेंट कम कर लो, है ना। जैसे थोड़ा सा और कम कर देते, इसे थोड़ा और छोटा कर देते, कुछ लोगों को थोड़ा और डाउट होगा, तो हम इसे और थोड़ा छोटा करके बताने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एक एग्जांपल, है ना, जैसे मेरा सेट ए है, इसमें बस 1 है और 2 है, और जो सेट मेरा बी है उसमें 3 है और 4 है, ठीक है। और यहाँ पे बस मेरा 5 और 6 है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। और बी क्या है मेरा, 2 3 4 है। और यूनिवर्सल सेट क्या है मेरा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे मेरा ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्या होगा, सिंपल बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इट विल बी 3 4 5 6, राइट। हमारा बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इट विल बी 1 5 6। तो एक चीज़ देखो, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में वो बाकी बचे एलिमेंट भी है जो
यूनिवर्सल सेट के मेंबर है बट ए और बी के मेंबर नहीं है। तो हमारा एम है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को राइट करने का। तो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को हम राइट करेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी है क्या, ये 2 है, दिस इज माई ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ये बोल रहे हैं बाकी सारे एलिमेंट उठा लो इस वाले को छोड़ के। तो बाकी सारे एलिमेंट उठाने का मतलब क्या है कि ये इधर के सारे एलिमेंट उठा लो, है ना, ठीक है। तो ये तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये बोल रहा है बी, ये वाले भी, अब हमको ए वाले तो बच गए ना, तो हम क्या बोलेंगे बी के भी सारे एलिमेंट उठा लो। तो बी कॉम्प्लीमेंट के जब हम सारे एलिमेंट उठाएंगे तो उसमें हमारा यूनिवर्सल सेट रिपीट हो रहा है। तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम इसको इंटरसेक्ट कर देते हैं ताकि इंटरसेक्शन में हम 5 और 6 को एक ही बार लिखेंगे और ये मेरे दोनों के दोनों एलिमेंट कवर हो जाएंगे 2 को छोड़ के। सिमिलरली सोचिएगा आप लोग कि क्या हम लोग ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ठीक है, कूल। एक थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए 1-2 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, है ना। हालांकि हम लोगों ने जो अभी प्रॉपर्टीज़ में सीखा है, जो ये कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा मेरा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हम लोगों ने अभी पढ़ा, डैट विल बी ए। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, डैट विल बी 5, है ना। सिमिलरली हम लिख सकते हैं 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, डैट विल बी यूनिवर्सल सेट, राइट, ठीक है। अब तुम हमको एक चीज़ बताओ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ये मेरा ए है, ये बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए क्या होगा, आई नो यूनिवर्सल सेट के का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 5, तो हमें बेसिकली पूछ रहा है 5 इंटरसेक्शन ए क्या होगा, दिस विल ऑलवेज बी 5। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो डेफिनेटली ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दिस विल बी 5, ठीक है। और साथ ही साथ ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन दे गया है, मान लो 5 को इंटरसेक्ट करा दो ए के साथ, 5 कॉम्प्लीमेंट को, तो 5 कॉम्प्लीमेंट तो मेरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा और इसको अगर ए के साथ कॉम्प्लीमेंट कराएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। बेसिकली अगर हमारा यूनिवर्सल सेट है और ए है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन दैट विल बी ए ओनली, ठीक है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस करिए, इन दोनों को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और हम रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को दोबारा देखिए, छोटे से एग्जाम्पल करिए। अगर वेन डायग्राम के थ्रू नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 एग्जाम्पल उस तरीके से करिए जिसमें आप सेट यू को डिफाइन कर दीजिए कि हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है। ए को ए सेट को डिफाइन कर दीजिए 2 3, इस तरीके से बी सेट को डिफाइन कर दिए और फिर ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने की ट्राई करिए कि ये होता है या नहीं, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी आपको डाउट्स है तो डेफिनेटली ट्राई करिए कमेंट सेक्शन में डालने का, एंड आई विल ट्राई टू write the answer back. Thank you.